गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ नए दिन से। ये देखो, ये है चावल का आटा। आज मुझे इसका माड़े खाने का मन था, मेरे को भी और मेरी बेटी को भी। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज माड़े बनाया जाए। तो मैंने ये हींग डाल के, कस्तूरी मेथी डाल के, नमक डाल के थोड़ी देर भिगा दिया, क्योंकि इसको जितना अच्छा भिगाओ थोड़ा देर, 1 आध घंटा, तो काफ़ी अच्छा बनता है। था इसके बाद मैं चली गई थी, मुझे धोने थे अपने डल्लब के गद्दे के, इसके कवर धोने थे। तो मैं कवर निकाले मैंने, और दरी वरी सब निकाली, क्योंकि आज काफ़ी तगड़ी धूप आई थी। मैंने कहा अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैं कवर ववर लेके चली गई थी बाथरूम में इसको भिगाने के लिए। इसको भिगाने के बाद फिर मैंने खोले थोड़ा पर्दे वर्दे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके धोते रहती हूँ तो फिर काम भी हल्का होता है ना। फिर मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए, वो भी कब पर्दे गंदे हो रहे थे, क्योंकि मैं तो दो दो चार चार करके धोते रहती, बीच में दो दो चार 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 करके पर्दे अगर हल्के हल्के धो तो फिर थकान भी नहीं लगती। धीरे धीरे करके काम करो तो फिर हो भी जाता है इकट्ठा। फिर मैंने बाथरूम में कपड़े भी भिगा दिए, पर्दे भी भिगा दिए, और जो डल्लब के गद्दे खोले थे वो भी सब मैंने भिगा के रख दिए। मैंने कहा थोड़ी देर भिगा देती हूँ, फिर तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मेरे आने तक थोड़ी देर भीग जाएंगे। कपड़ों को अगर अच्छे से थोड़ी देर भिगा दो ना, ये अच्छे से निकल जाती है, अगर थोड़ी देर कपड़े भीग जाएँ तो। फिर कपड़े भीग गए थे, तो फिर मैं बाथरूम में आ गई मैंने धोने के लिए। फिर बहुत तगड़ी धूप आई थी, मैंने सोचा फटाफट इनको धो के डाल देती हूँ, फिर और काम तो होते रहेगा, कपड़े भी सूख जाएंगे। क्योंकि मेरे जो बाहर वाला आंगन है उसमें 1:30-2 बजे तक धूप आती है। आजकल तो वैसे भी गर्मी है तो हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। तो मैंने कपड़े थोड़ा गुनगुने पानी में भिगाए थे, तो उस वजह से कपड़े की सारी गंदगी निकल गई थी आराम से। तो हम लोगों का डेली वर्क ऐसे ही हो जाता है, घर का काम कभी वो। अब तो दिवाली आ रही है और नवरात्रि आ रही है, अब तो काफ़ी काम बढ़ जाएगा हम लोगों का। तो मेरी सासू माँ ने ना हमको कपड़े धोने का अलग ही तरीका बताया था। तो मतलब हम लोग टब में कपड़े रख के और इस तरीके से छालते हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही गंदे गंदे कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। जैसे टब में भिगाया, उसके बाद ऐसे पाँव से मार दिए कपड़े। ये हमारा पुराना खानदानी तरीका है, मेरी सासू माँ ने सिखाया था हमें। तो मैं कपड़े जब भी गंदे होते हैं ऐसे ही धोती हूँ, हाथ से ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती, पाँव से कुचल लिया, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और इसी तरीके से हमारा काम भी हो जाता है, और इतने साफ़ हो जाते हैं कपड़े, आप यकीन नहीं मानोगे। आप ये वाला फार्मूला अपना के देखना जिसने नहीं किया। तो कपड़े अपने सारे धुल गए थे, फिर मैं कपड़े लेके बाहर आ गई थी आंगन में कपड़े डालने के लिए। फिर मैंने कपड़े बाहर आंगन में डाल दिए। इतनी हवा चल रही थी, धूप चली थी काफ़ी, यहाँ पे मतलब डालने से सूख जाते हैं। जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, अब ठंडी आएंगी, ठंडियों में यहाँ पे धूप नहीं आती, गर्मी में यहाँ पे धूप आती है। ठंडी आएंगी तो ठंडी के सारे कपड़े मैं डाल दूँगी छत पे, क्योंकि तब मुझे छत पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे धूप नहीं आती, तो यहाँ पे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। डाल दिए थे कपड़े वपड़े। डालने के बाद मैं अंदर आ गई थी। वहाँ मैंने देखा मेरा बेटा मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने सोचा मेरा बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है। मैंने कहा बेटा आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं। जब मैंने नज़दीक से फिर मैंने उसको एक एप्पल काट के दिया, फिर मैंने भी खाया, थोड़ा उसको भी दिया। फिर मैंने बोला बेटा क्या देख रहे हो? कह रहा कुछ नहीं। वहाँ देखा, वहाँ जाके सौरभ जोशी की वीडियो देख रहा था। आजकल इतना फ़ैन हो रहा है सौरभ जोशी के साथ में, हम कुछ बता नहीं सकते। जब भी मोबाइल मिलता है बस सौरभ जोशी की वीडियो, कुनाली की वीडियो, पीयूष की वीडियो देखते रहता है। और जबकि सौरभ जोशी हमारे पड़ोसी हैं, तो कह रहा है बहुत ज़िद कर रहा है मम्मी एक बार सौरभ जोशी से मिलने ले चलो, सौरभ जोशी भैया से मिलने ले चलो। मुझे उनसे रिक्वायरमेंट लेनी है, हालांकि हमारे पड़ोसी हैं, हमको इतना टाइम नहीं हो पाता मिलने का, वो भी बिज़ी आदमी हैं। लेकिन फिर भी मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा है। अब एक दिन मैं अपने बेटे को सौरभ जोशी के पास घुमाने लेके जाती हूँ, मिलाने लेके जाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सौरभ जोशी के, ज़्यादातर छोटे बच्चे ही सौरभ जोशी के फ़ैन हो रहे हैं। पूरी जितना भी टाइम मिलता है फुल वीडियो वॉच करता है सौरभ जोशी की। बस मोबाइल मिलना नहीं चाहिए, सौरभ जोशी की वीडियो, सौरभ जोशी की वीडियो। उसके बाद मैं मोबाइल लेके आ गई थी किचन पे। बेटे के से मोबाइल छीन के, ज़्यादा बच्चों को मोबाइल देना ठीक बात नहीं है। फिर मैं आ गई थी किचन पे। जो मैंने आपको मटेरियल दिखाया था भिगाया हुआ, अच्छे से भीग गया है। देखो अच्छे से भीगने के बाद कितने अच्छे से पलट रहे हैं। मैंने पकाया ऐसे घी घी में, पहाड़ से आया हुआ था घी। मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया है। तो मामा जी आए थे, वो लेके आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना माड़े बनाए। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ माड़े, मुझे आते नहीं हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैं इसी डर से नहीं बनाती थी कि क्योंकि टूट जाएगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट बार बनाया। गाइस आप अनुमान नहीं लगा सकते, एक भी माड़ा नहीं टूटा मेरा। और इस तरीके से बन गए, खाने में भी टेस्टी हुए रहे थे। मेरे बेटे ने भी बहुत खाए, मैंने भी बहुत खाए। उतना सारा परात हमने दिखाया था आपको, सारा फिनिश हो गया। जितना मैंने मटेरियल दिखाया था वो सारा ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा मटेरियल बनाया है, देखो। और ये बनाते बनाते सारा मटेरियल ख़त्म हो गया। ये देखो गाइस आप देख सकते हैं मेरा माड़ा, इसमें मैंने हींग और कस्तूरी मेथी डाली थी। इतना अच्छा स्वाद आ रहा था, आप बता नहीं सकती मैं आपको। फिर हमने खा लिया था। उसके बाद मेरा आ गया था डिलीवरी वाला, क्योंकि मैंने डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय से कुछ मंगाया था, और ये था सरप्राइज़। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं बताऊंगी आपको अगले ब्लॉग में क्या था मेरा सरप्राइज़। ये मैंने मंगाया था अपने बच्चे के लिए,
क्या था इसमें वो आगे ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। फिर हो गई थी शाम। शाम होने के बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि कल से श्राद्ध लग रहे थे, उनको कुछ करना था ब्यूटी पार्लर में। वो आ गई थी। फिर ब्यूटी पार्लर में उसका करने के बाद वो घर चली गई थी। तो फिर मैंने जो पर्दे दिन में धोए थे आपको दिखाए थे, फिर शाम को मैं उसको लगाने लग गई थी, क्योंकि जो हैंड टू हैंड काम हो जाता है, फिर जो रह जाता है रह ही जाता है ना, क्योंकि हमको काम तरीके से करना होता है, टाइम से करना होता है। फिर मैंने पर्दे वर्दे अपने जगह पर लगा लिए थे, क्योंकि इन पर्दों में लगाने में बहुत टाइम लगता है। पहले मैंने लगाया, फिर वो कुंडे उल्टे हो गए थे, फिर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। जब हम फटाफट करते हैं लेट हो जाती है तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है ना, फिर लेट हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से पर्दे निकाले, फिर मैंने उसको ठीक तरीके से लगाया। जो उसके कुंडे होते हैं वो थोड़ा उल्टे हो गए थे, तो फिर पर्दे वर्दे लग गए थे। अब क्या था, शाम हो गई थी, फिर हमको करनी थी शाम की तैयारी। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने भिंडी विंडी धोई रखी थी, मैंने सोचा मैं भिंडी काट लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा भिंडी विंडी काट ली थी। फिर सब्जी अब्जी चढ़ाने के बाद फिर मैं बैठती हूँ अपने बच्चों के साथ। फिर मुझे पूजा करनी होती है मंदिर में, फिर मैं बैठती हूँ अपने बच्चों के साथ आरती करने के लिए। वो मैंने सभी नहीं लिया है, क्योंकि कुछ ब्लॉग में कुछ दिखाऊंगी, कुछ ब्लॉग में कुछ दिखाऊंगी। फिर सब ब्लॉग में एक जैसा दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कमेंट करके कि एक जैसा ही हो गया। कैसा लगा गाइज़ मेरा ब्लॉग, बताइएगा कमेंट में। बाय बाय गाइज़, राधे राधे।